नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। आपका शहर आपकी खबर में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्कूल अब भवनों में क्या हाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं मंडला के एक ऐसे स्कूल की जो कि स्कूल कम और खंडहर ज्यादा है। बीते दिनों क्लास के दौरान छत का प्लास्टर भरभरा कर बच्चों पर गिर गया। एक आध बच्चे को मामूली चोटें भी आई हैं, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने भवन में ताला डालकर अपना विरोध जताया है। अब बच्चों के सामने पढ़ाई जारी रखने का संकट खड़ा हो गया है। हम आज बात करेंगे इसी मसले पर। जी हां, जर्जर भवन, अधर में पढ़ाई। मंडला के बीजाडांडी विकास खंड के पौड़ी गांव में एकीकृत सरकारी मिडिल स्कूल संचालित है। लंबे समय से जर्जर भवन में क्लासेस लगाई जा रही हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के मौसम में स्कूल भवन की छत से पानी टपकता है। कई शिकायतों के बाद ना तो नया भवन बना और ना ही छत की मरम्मत हुई है। रोजाना की तरह बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे। अचानक एक दिन छत का प्लास्टर भरभरा कर बच्चों पर गिर गया। हादसे में कुछ बच्चों को चोटें भी आई हैं। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने स्कूल भवन में ताला जड़ दिया। पेरेंट्स का कहना है कि जब तक बड़े अफसर समस्या का समाधान नहीं करेंगे, वे अपने बच्चों को जर्जर स्कूल में पढ़ने नहीं भेजेंगे। इधर बच्चों के सामने पढ़ाई का संकट खड़ा हो गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिम्मेदार आखिर कब इस समस्या का समाधान करेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे जो सहयोगी हैं मंडला से, राहुल सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और चलिए पहले कुछ प्रतिक्रिया सुन लेते हैं। हमें दिक्कत पड़ता है पढ़ने में, छत गिरता है, इसीलिए आधे बच्चे आते नहीं है स्कूल। माँ बाप भी मना करते हैं स्कूल मत जाना, कुछ हो गया तो ऐसे बोलते हैं। सर छत गिर रहा है और पानी टपक रहा है और माँ बाप भी बोलते हैं स्कूल मत जाओ। समस्या आती है बहुत, बैठने में पानी चुभता है और बहुत जनों को लग भी गई थोड़ी बहुत। यहाँ स्कूल का जो छत का जो प्लास्टर है वो गिर रहा है बच्चों के ऊपर, और इसलिए हम आज जो है तो सभी पालक संघ के मिल करके ये ताला लगवा रहे हैं, क्योंकि कभी भी खतरा हो सकती है किसी भी को भी। मेरे दो बच्चे पढ़ते हैं, उनका बहुत घनिष्ठ स्कूल में समस्या है। पूरे छत गिर रहा है, बच्चों को भी चोट लगी है और बच्चों को परेशान है और उनको क्या कहते हैं जो उनको ढंग से भोजन भी नहीं मिलती। में पढ़ाई, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मंडला जिला के विकास खंड बीजाडांडी के पौड़ी गांव में एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला की तस्वीरें हैं, जहां पर स्कूल संचालित हो रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे और इसी दौरान जो है स्कूल की जो छत है वो भरभरा कर गिर जाती है, जिसमें कुछ बच्चों को मामूली चोटें भी आई थी। गनीमत ये रही है कि कोई बच्चा हताहत नहीं हुआ है, लेकिन जब जर्जर भवन पहले से था, छत जो है मरम्मत का कार्य मांग रही थी, तो ऐसे जर्जर भवन में, खंडहर भवन में आखिर क्लास क्यों लगाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बच्चों की जान की परवाह किए बगैर यहाँ के जो संचालक, स्कूल संचालक, प्राचार्य की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें या फिर शिक्षा विभाग की बात करें, उन्होंने इस ओर संज्ञान क्यों नहीं लिया कि एक खंडहर भवन में स्कूल को संचालित कर रहे हैं? और जब छत डैमेज थी, दरारें पड़ी हुई थी, कभी भी प्लास्टर गिर सकता था, तो वैसे भवन में आखिर क्यों क्लास संचालित की जा रही थी, ये बड़ा सवाल है। और जो बच्चों के परिजनों ने किया, क्या वो शिक्षा विभाग को नहीं करना चाहिए था? क्या शिक्षा विभाग किसी बड़ी घटना को आमंत्रित कर रहा था? अगर खुदा ना खास्ता इस प्लास्टर की चपेट में आने से कोई बच्चा अगर अपनी जान गंवा बैठता, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? क्या शिक्षा विभाग इसकी जिम्मेदारी लेता? क्या जनप्रतिनिधि इसकी जिम्मेदारी लेते? नहीं, जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए इस गांव में जाते हैं, उसके बाद यहां से जनप्रतिनिधि नदारद हो जाते हैं 5 साल के लिए। जिन आदिवासी के हितों के लिए सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बिरसा मुंडा की जयंती मनाती है, बिरसा मुंडा को भगवान की उपाधि देती है, कहा जाता है राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं आदिवासी,
और उसी आदिवासी बाहुल्य जिले में इन आदिवासी बच्चों के साथ क्या कुछ कारनामे हो रहे हैं आप देख सकते हो। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है राहुल सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, बात किया है तो मंडला जिले के विकास खंड बीजा डांडी के एकीकृत विद्यालय का हाल बेहाल है। यहां पर बच्चे जान में जोखिम डालकर पढ़ाई कर रहे हैं। ताजा मामला तो प्लास्टर गिरने का, यहां पर पढ़ाई के दौरान प्लास्टर गिर गया था। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर राहुल? देखिए कपिल, मैं आपको बता दूं, ये एक आदिवासी बाहुल जिला है जहां पर सरकार तो बातें बहुत करती है पर लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति बहुत ही शून्य समझ में आती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ऐसे हैं जहां पर ना तो अधिकारी पहुंच पाते हैं और ना ही नेता। पर लेकिन हाँ, जिस समय वोट मांगने के समय आता है तो नेता, अधिकारी और कर्मचारी तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं। पर लेकिन आदिवासियों को उनको सुविधाएं क्या मिल रही है, उनको खाने क्या मिल रहा है, रहने को क्या है, इस पर कोई फोकस नहीं करता है। ऐसा ही जो मामला जो हम बता रहे हैं कि बियानी विकास खंड की जो ग्राम पंचायत पंडरी के वहाँ का जो पोषक ग्राम है पौड़ी मूल, जहाँ पर पिछले तकरीबन ये जो भवन है लगभग 10 साल पहले बना हुआ था, जो जर्जर हो चुका है। उसी भवन में 8वीं से लेकर और कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे लगभग 100 बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी इस बरसात में छत गिर गई है और पानी चल रहा है। और बीते दिनों में, अभी पिछले 20 दिनों में बच्चे पढ़ रहे थे तो उसी दौरान छत गिर गई, जिसमें 1-2 बच्चे को मामूली चोटें आई थी, जिसके वहाँ के परिजनों ने उनको इलाज कराया। परिजनों ने स्थानीय स्तर पर उनको जानकारी दी, शासन प्रशासन ने जानकारी दी, पर लेकिन कोई भी नुमाइंदा वहाँ पर नहीं पहुंचा, ना ही बच्चों का हाल जाना। लेकिन हाँ, जब अनादि टीवी की टीम वहाँ पर पहुंची थी, अभी हमने जब खबर चलाई थी तो उसके दिन बाद, उसके एक दूसरे दिन कुछ अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे, पर लेकिन जिसकी तैसी समस्या बनी हुई है। अभी सुबह ही हमारी ग्रामीणों से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमें समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। हालांकि जब हमने इस मुद्दे पर, जब क्षेत्रीय विधायक चंद्र सिंह बरगड़े, तो जैसे चंद्र सिंह बरगड़े से मुद्दे बात हुई तो तत्काल शाम को चंद्र सिंह बरगड़े वहाँ पहुंचे थे। पर लेकिन अब देखने वाली बात यह, चंद्र सिंह बरगड़े ने उनको ग्रामीणों को क्या आश्वासन दिया है अभी तक ये किसी को पता नहीं है। चलिए, आपको रुकना चाहूंगा राहुल। हमारे साथ जो है राम मिलन मार्को ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम मिलन जी, आखिर स्कूल की इतनी दुर्दशा है और आप ऐसे दुर्दशा वाले स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, आखिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी, लगभग 2-3 साल से दरख्वास्त, आवेदन, निवेदन कर रहे हैं सर, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए पालक संघ एकता होकर उसको सील किया गया है। लेकिन राम मिलन जी, आखिर आपने इस पूरे मामले की जो ये छत जर्जर थी, जिसको जो गिरने वाली थी, उसके बात का आज से नहीं, जी राम मिलन जी, आज से नहीं, 2-3-4 साल से इसके आवेदन निवेदन कर रहे हैं। कलेक्टर को भी दिए, मंत्री महोदय को भी दिए, DO/CO को भी दिए, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। आप सुन सकते हैं आपके जो ग्रामीण हैं वो मंत्री से लेकर कलेक्टर तक ऐसा कोई अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि नहीं बचा है जिसको उन्होंने ज्ञापन न दिया हो। और राम मिलन, अगर बात किया है तो आप क्या हालात हैं? कहा जा रहा है कि अभी आपकी बात जो है विधायक, क्षेत्रीय विधायक जो है चैन सिंह बरगड़े ने संज्ञान लिया है पूरे मामले का। क्या कुछ आश्वासन देकर गए हैं विधायक जी? वो यही बोल के गए हैं कि कहीं व्यवस्था कर लो किसी के मकान पे, तो खुद रहने की व्यवस्था नहीं है तो बच्चों को, इतने सारे बच्चों की व्यवस्था कहाँ मकान में हो पाएगी सर, आप बताइए। देख सकते हैं, ये हम नहीं, ये ग्रामीण बोल रहे हैं कि विधायक का गैर जिम्मेदाराना बयान जवाब सामने आया। उन्होंने कहा है कि आप कहीं दूसरी जगह व्यवस्था देख लीजिए स्कूल की, यानी पालक, उनके माता पिता, अभिभावक व्यवस्था करें, फिर आपको जनता ने क्यों चुना है भैया विधायक जी? ये बड़ा सवाल है। ये विधायक, जनप्रतिनिधि जो है वोट मांगने तो जनता के दरवाजे पर जाते हैं, लेकिन जब समस्या खड़ी होती है तो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं और ग्रामीणों से बोलते हैं, अभिभावकों से बोलते हैं कि आप विद्यालय कहीं और जगह लगवा लीजिए, शिफ्टिंग करवा लीजिए। अरे भैया, आप कराइए ना, आप किस लिए जनप्रतिनिधि बने हैं? ये बड़ा सवाल है। राम मिलन, अगर बात किया है तो क्या स्कूल के प्रधानाध्यापक और बात की जाए BRC वगैरह से बात हुई है? क्या आपकी जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई इस पूरे मसले को लेकर? जी, अभी तक तो मैं शिक्षा विभाग से बात नहीं की है सर। चलिए, आप राम मिलन जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसी कड़ी में जो है मनोज चंदेल जो कि BRC हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चंदेल साहब, ये बताइए मुझे, मंडला जिले के जो विकास खंड बीजा डांडी के पौड़ी गांव का एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला है, वहां की छत जर्जर है, अभी प्लास्टर गिर भी चुका है जिसमें बच्चे घायल भी हुए हैं। अब लिहाजा अभिभावकों को वहां पर सामने आना पड़ा और स्कूल में ताला जड़ दिया है। आखिर आप जैसे जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले को संज्ञान में क्यों नहीं ले रहे हैं मनोज जी? जी हाँ सर। हेलो जी मनोज जी, सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है?
मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आप देख सकते हैं मेरी आवाज उन तक जा रही है, उनकी आवाज भी यहां पर आ रही है, नॉइस उनका जो आसपास का वो आ रहा है, लेकिन बीआरसी महोदय जवाब देने से यहां पर बसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मनोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मनोज जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही। मनोज जी, ये बताइए मुझे, बीजादांडी ब्लॉक का पौड़ी गांव में एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला है जिसकी जो छत है वो जर्जर है, प्लास्टर बच्चों पर गिर भी चुका है, बच्चे घायल भी हुए थे, उसके बाद इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई जा रही है या वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है छात्रों की? हो गई सर, व्यवस्था कर दिए हैं, कल ही जाके प्राथमिक शाला की व्यवस्था कर दी है और एक कमरा किराए से लेके माध्यमिक शाला की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन बीआरसी साहब, हमारे साथ जो है राम मिलन जुड़े हुए हैं, ग्रामीण जो वहां के। राम मिलन जी, राम मिलन, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर। यहाँ पर बीआरसी महोदय कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी गई है, स्कूल को शिफ्ट कर दिया गया है। सर, कोई व्यवस्था नहीं हुई थी। बीआरसी साहब ने बोले थे कि चलो किसी के मकान में शिफ्ट करें, 2000 रुपए हम देने को तैयार है किराया, पर वो मकान मालिक ने माना नहीं है। तो बोले कि आप खुद बैठ के और कुछ व्यवस्थाएं करो। मनोज जी चले गए। चलिए मनोज जी से जवाब लेते हैं। मनोज जी, सुना आपने? जी सर, अभी सुबह ही खबर आई सर, सुबह ही बात हुई है कि वो व्यवस्था बना लिए हैं मकान की। अरे मनोज जी, अभी आप बोल रहे थे कि कल व्यवस्था कर दी गई है, अब आप आज सुबह पे आ गए हैं। फिर ग्रामीण ये जो लाइव जुड़े हुए हैं, अभी तो ये तो लाइव है ना, रिकॉर्डेड थोड़ी चल रहा है। फिर ग्रामीण क्यों बोल रहे हैं कि कोई व्यवस्था नहीं की गई है? आप टीवी चैनल में आकर व्यवस्थाओं का बखान कर देते हैं और बल्कि जमीनी हकीकत पर व्यवस्था हुई नहीं है। बताइए मनोज चंदेल साहब। कल व्यवस्था करने जा रहे हैं, कल तो हुई थी और फिर बीओ साहब भी पहुंचे हैं उधर, विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय। अच्छा साहब, कब तक इन बच्चों की जो व्यवस्था कर देंगे, कब तक कर देंगे, ये बताइए आप मुझे। बस आज हो जाएगी सर, सुबह ही विधायक जी से भी बात हुई, व्यवस्था हो गई है उधर। विधायक जी भी कह रहे हैं कि आप रूम कमरा देख लीजिए। अभिभावक कमरा देखेंगे कि शिक्षा विभाग देखेगा, आप देखेंगे? नहीं सर, हम लोग तो कल देख के आए थे, कल ही बात उससे किराए की हुई थी, थोड़ी सी बात उसी में रह गई थी। जी हाँ। मतलब आज शाम तक इन छात्रों की वैकल्पिक व्यवस्था आप कर देंगे? जी हाँ। चलिए, अगर नहीं करते तो हम कल भी आपसे इसका फॉलोअप लेंगे, संज्ञान लेंगे इस मामले को लेकर। चलिए मनोज जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं कि आप त्वरित जो है कार्रवाई करेंगे यहाँ पर। और राम मिलन जो है ग्रामीण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो राम मिलन, सुना आपने, बीआरसी महोदय कह रहे हैं कि आज शाम तक जो है आपके बच्चों की जो है वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाएगी, क्लासरूम की व्यवस्था किराए के भवन में कर दी जाएगी। क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं सर कि व्यवस्था, हमारे बच्चों का भविष्य न बिगड़े, उनकी व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन अब अनादि टीवी पर यहाँ पर वीआरसी मनोज चंदेल ने आकर आश्वासन दिया है। और चलिए राम मिलन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और लगातार जो हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल सिसोदिया फोन लाइन पर बने हुए हैं। तो राहुल, देखा है आपने यहाँ पर कि जो ग्रामीण हैं वो वैकल्पिक व्यवस्था की क्लासरूम की मांग कर रहे थे, लिहाजा बीआरसी मनोज चंदेल ने अनादि टीवी पर आकर यह आश्वस्त किया है कि आज शाम तक उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। और लगभग जो है एक रूम जो है किराए पर ले लिया गया है, जिसमें क्लासेस भी आज जो है हो सकता है कि आज से शुरू कर दी जाए, फिर कल संभवतः सुबह से संचालित कर दी जाएंगी। तो क्या लगता है कि अब जो मनोज चंदेल साहब बोल रहे थे, क्या उस पर वास्तविकता में अमल हो गया है? देखिए, ये सब गोल मोल बातें इस तरह की। राहुल आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ जो है विधायक जो है कांग्रेस विधायक चैन सिंह बरकड़ी साहब जुड़ गए हैं। बरकड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। विधायक जी, आपके गृह क्षेत्र की बात की जाए, निवास विधानसभा के पौड़ी गांव की बात की जाए, जहां पर एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय की छत जो है गिर पड़ी थी। अब अभिभावकों ने वहां पर तालाबंदी की है स्कूल में, वैकल्पिक व्यवस्था छात्रों के बैठने की मांग कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं इस खंडहर भवन में बच्चों को कतई नहीं बैठने देंगे, ना ही स्कूल जाने देंगे। इसको लेकर आपने क्या कुछ जत्न किए हैं विधायक जी? देखिए, जैसी मुझे जानकारी लगी जी, तो मैं वहाँ पौड़ी गया, गांव के लोगों के साथ बैठा और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे वहाँ पे एक रंगमंच है जिसपे प्राथमिक शाला के बच्चे बैठेंगे और स्कूल के नजदीक में एक प्राइवेट घर है जिसपे मिडिल स्कूल के बच्चे बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था भी बनी है वहाँ पे। लेकिन विधायक जी, अभी हमारे साथ ग्रामीण जो है राम मिलन वहां से जुड़े थे पौड़ी से, उन्होंने कहा कि विधायक जी ने कहा है कि आप कोई जो है किराए का कमरा देख लीजिए,
भुगतान कर दिया जाएगा। तो विधायक जी, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी होती है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी होती है क्लासरूम देखना या वैकल्पिक व्यवस्था देखना या किराए पे कमरा लेना? देखिए क्या है, वो एक मकान देखे थे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा उसका जो किराया ज्यादा कह रहे थे, तो वो बात बनी नहीं और फिर सबकी सहमति थी। अभी जो वैकल्पिक व्यवस्था बनी है वो एक रंगमंच और एक प्राइवेट घर है किसी का, जिसने निःशुल्क दिया हुआ है कि कम बच्चे हैं, मिडिल स्कूल के बच्चे बैठने की ऐसी व्यवस्था हुई है। निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सरकारों की नाकामी है, जो गांव में आज भी न बच्चों को बैठने के लिए भवन है, न शिक्षक है। अभी वहां पे 1 से 8 कक्षाएं हैं, मात्र 1 शिक्षक पदस्थ है वहां पे। कल जानकारी लगी तो एक शिक्षक की और एक नजदीकी स्कूल से उसकी व्यवस्था करवाई है शैक्षणिक दृष्टि से। तो निश्चित सरकार कहीं ना कहीं वो जो दावा करती है कि शिक्षा के लिए, वो सब खोखले साबित हो रहे हैं। लेकिन चैन सिंह जी, यहाँ पर अगर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है तो आप भी एक जिम्मेदार वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक है, जनता ने आपको चुना है, आखिर समस्याओं का समाधान करना आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। विधायक निधि भी होती है, उसको भी थोड़ा सा खर्च कर लीजिए सर। नहीं, वो अब देंदेर आज तत्काल में कल चूंकि जानकारी लगी है, वो बनने में कम से कम, एक तो बारिश तेज हो रही है, अभी लगातार बारिश हो रही है, कोई भी उसका जो मेंटेनेंस यदि कराना है तो कम से कम बरसात के बाद ही हो पाएगा। अभी देर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो ये मान लिया जाए विधायक जी कि आप अपनी विधायक निधि से, अगर सरकार या शिक्षा विभाग नहीं करता है तो आप अपनी विधायक निधि से जो स्कूल का प्लास्टर डलवाएंगे आप, ये मान लिया जाए? हाँ, नहीं, जो भी वैकल्पिक व्यवस्था बनेगी उसको सुधारने का बिल्कुल पूरा प्रयास रहेगा हमारा, उसमें कोई बात ही नहीं है, हम करेंगे। अधिकारियों से बात हुई है, वो नहीं करेंगे, विधायक निधि से देंगे पर देंगे उसको। विधायक जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो है बीजेपी नेता जो है सुधीर कसार जी भी जुड़ गए हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है। सुधीर जी, देखा आपने, विधायक महोदय जुड़े हुए थे हमारे साथ जो है फोन लाइन पर। चैन सिंह बरकड़े जी कांग्रेस विधायक हैं, आपकी सरकार है, आपके शिक्षा मंत्री, आपके 7 बार के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के संसदीय क्षेत्र में जो है एक स्कूल की छत जो है, जर्जर भवन जो है वो भरभरा कर पढ़ाई के दौरान गिर पड़ती है, जिसमें बच्चे भी घायल हो जाते हैं। लिहाजा अब अभिभावकों को सामने आकर स्कूल में तालाबंदी करनी पड़ी है। अभिभावकों का कहना है कि जब तक दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है वो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए स्कूल नहीं भेजेंगे। आखिर खामियां कहां नजर आती हैं जो ऐसे जर्जर हालात में भवन संचालित हो रहे हैं? सुधीर जी, राधी टीवी के माध्यम से ये बात संज्ञान में सबके आई है और ग्रामीणों ने भी इस विषय को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखी है और जनप्रतिनिधियों को बताया है। निश्चित रूप से ये दूरांचल क्षेत्र का मामला है और देर से इसकी जानकारी लगी। 2009 में ये भवन का निर्माण हुआ था, मैंने भी उसकी जानकारी ली और इस प्रकार की सूचना चूंकि वहाँ पालक संघ के द्वारा और स्थानीय नागरिकों के द्वारा इसी ट्राइबल को और संबंधित DRC वगैरह सबको दी गई थी। लेकिन निश्चित रूप से ये बात भी सच भी है कि इस मामले में लोगों ने लापरवाही बरती है। माननीय सांसद महोदय जी ने भी इसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसमें जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर मेंटेनेंस का मामला था तो उसको तत्काल इन लोगों को करना था। सुधीर जी, 7 बार से सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, इसके 10 साल से कांग्रेस के विधायक, पिछले 5 साल कांग्रेस के विधायक, उसके पहले आपके बीजेपी के विधायक थे। आखिर क्यों जीर्णोद्धार नहीं हो पाया इस भवन का? और अब सरकार भी आपकी, आखिर क्यों? क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे हम? सुधीर जी, अभी लगातार बारिश, हमारे यहाँ 15 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, इसी वजह से अभी ये छत का जो प्लास्टर है नीचे गिरा है। हाँ। और उसके बाद ग्रामीणों ने और वहाँ के पालकों ने इस बात को संज्ञान में लाया है और तत्काल इस विषय पे साहब 3 साल सुधीर जी 3 साल से वो चक्कर काट रहे हैं, कलेक्टर से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के। ग्रामीण जो है हमारे साथ जुड़े थे, राम मिलन मार्को, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की है। 3 साल से सर संज्ञान में मामला नहीं आया। आपको नहीं लगता कि झोलमोल गोलमोल नजर आ रहा है पूरी बातों में आपकी? नहीं, ऐसा नहीं है। छत गिरने का मामला अभी का मामला है। अरे साहब, जब वो जर्जर थी तब तो जानकारी दी जा रही थी, तब आपके अधिकारियों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? सुधीर जी, नए भवन के निर्माण के लिए प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव निर्माण के लिए है, इसके मेंटेनेंस के लिए नहीं था। मेंटेनेंस का मामला चूंकि वहाँ के पालक संघ और जो ये रहते हैं DRC रहते हैं, इनकी जिम्मेदारी थी।
कि अगर स्कूल के कहीं कोई मामला अगर ऐसा आता और उसके लिए फंड जारी अब कार्रवाई क्या करेंगे? सब पालक संघ और जूनियर क्या जो गिना रहे हैं, अब क्या कार्रवाई करेंगे? हादसा हो गया है, भवन का प्लास्टर गिर गया है, अब क्या कार्रवाई करेंगे? अब उसके लिए प्राकलन तैयार हो गया है। निश्चित रूप से बारिश के बाद जैसे बारिश थमेगी और उसका निर्माण कार्य किया जाएगा, और जो भी वहाँ मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में बहुत ही संजीदगी के साथ काम करती है, और वो दूर दराज अंचल से अगर ये सूचना आई है तो निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक ने साहब आप पे बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। चैन सिंह साहब से जुड़े हुए हैं। चैन सिंह साहब, कोई सवाल है तो कीजिए सत्ताधारी पार्टी के। मैं बिल्कुल आपके माध्यम से हमारे सहयोगी आदरणीय सुधीर जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये आदिवासी जिला है। लगभग पूरे विधानसभा की बात करूं या मंडला जिले की बात करूं तो पूरे भवन जर्जर है। और अभी 15 जुलाई को मुझे जिले से मेरे खाली निवास विधानसभा के 144 स्कूल जो जर्जर है, जिनकी सूची दी गई कलेक्टर के माध्यम से, और कुछ अभी माइनिंग फंड के उससे मेंटेनेंस के लिए कुछ प्रस्ताव भोपाल गए हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 2012 में स्कूल खुले हैं, स्कूल खोल दिए, भवन नहीं है। जिस पौड़ी की बात कर रहे हैं माननीय, वहां पे प्राइमरी भवन नहीं है। मिडिल स्कूल भवन बना था 2009 में, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त हो गया। प्राइमरी भवन अधूरा है, लेकिन इसके पहले किसी का ध्यान नहीं किया वहां। आज जब पालकों ने ताला लगा दिया तब सबका ध्यान गया है, क्योंकि मुझे बने अभी 7-8 महीने हुए, अधिकांश समय तो आचार संहिता में निकल गए। सुधीर जी का एक लाइन में जवाब दीजिए। विधायक जी आपके सवाल का जवाब एक लाइन में लेते हैं। सुधीर जी, समय का अभाव, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। निश्चित रूप से विधायक जी भी बहुत गंभीर है इस मामले में, और उनमें संज्ञान में उनको भी है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में काम कर रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यथाशीघ्र ही जो भी वहाँ क्षेत्रीय लोगों की मांग है उसको हम पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे, और आने वाले समय में एक बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उस ग्रामीण बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका, और चैन सिंह बरकड़ी साहब आपका, साथ ही हमारे सहयोगी जो है राहुल सिसोदिया आपका भी। तो अब देखना होगा कि अब इस जर्जर भवन के हालात, जो दुर्दशा है, किस तरीके से दिशा और दशा बदलेगी। इस खबर को चलाए जाने के बाद, जैसा कि विधायक और सत्ताधारी पार्टी के जो है प्रवक्ता कहते हुए नजर आए थे। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।